बौद्धिक क्रांति। बौद्धिक का मतलब वैचारिक, दूसरा नैतिक क्रांति और तीसरा सामाजिक क्रांति। बौद्धिक क्रांति विचार की, विचार विचार को काटता है। श्रेष्ठ विचार बुरे विचार को काटता है। विचार इतनी बड़ी शक्ति है मित्रों जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। विचार हमारे भविष्य का निर्माण करता है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है कि अपने विचारों पर पैनी दृष्टि रखो क्योंकि वो तुम्हारे शब्द बनने वाले हैं। अपने शब्दों पर और भी पैनी दृष्टि रखो क्योंकि वो तुम्हारे कर्म बनने वाले हैं। अगर कर्मों को नहीं सुधारा तो वो तुम्हारी आदत बन जाएंगे जिससे तुम्हारे चरित्र का निर्माण होगा और यही चरित्र तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। मित्रों, जो कुछ आज हम हैं वो अपने विचारों के कारण है और जो कुछ हम कल बनेंगे वो अपने विचारों के कारण बनेंगे। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये बौद्धिक क्रांति रखी। बुद्धि की कमी नहीं है, बुद्धि बहुत है। गुरुदेव ने एक दिन अपने प्रवचन में कहा था, बोले बेटा बुद्धिमान को देखना है तो तिहाड़ जेल में जाकर देखो, बैठे जेल के अंदर हैं लेकिन सारे के सारे कांड वो बाहर कर रहे हैं। ये बुद्धिमानों की कमी नहीं है। अगर बुद्धिमान नहीं होते तो घोटाले नहीं होते। कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। ये सब कौन कर रहा है? ये सब बुद्धि कर रही है। देखा, बुद्धि की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है सद्बुद्धि की। और जिस वक्त ये सद्बुद्धि आएगी विचारों की क्रांति हो जाएगी, विचारों का परिवर्तन हो जाएगा। आज क्या है? विचारों को फैलाने की आवश्यकता है। और इसीलिए गुरुदेव ने एक चीज कही, उन्होंने कहा बेटा मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार हूं, मुझे घर घर तक पहुंचा दो। गुरुदेव ने बार बार कहा मुझे घर घर तक पहुंचा दो। हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई गुरुजी कह रहे हैं तो गुरुजी के चित्र ले लिए और गुरुजी के चित्र लेकर चलिए हम वहाँ भी चले जाएंगे, वहाँ भी चले जाएंगे। एक दिन गुरुजी ने बुलाया, बोले बेटा क्या करता है ये? बोले बेटा अगर गायत्री माता का चित्र लेकर मस्जिद में जाएगा लोग तुझे मारेंगे, चर्च में जाएगा लोग तुझे मारेंगे। वो नहीं जानते ये क्या है, इसको समझ पहले। मेरे चित्र को लेकर तू अगर मंदिर में मस्जिद में जाएगा पिटेगा। बोले मैं व्यक्ति नहीं, मैं विचार हूं, मुझे घर घर पहुंचा दे का मतलब क्या है? मेरे विचारों को घर घर पहुंचा दे। और विचारों को घर घर कैसे पहुंचा सकते हैं मित्रों? उसके लिए फिर आता है जनसंपर्क, वो आवश्यक है। आज के इस विज्ञान के युग में ये जनसंपर्क इसलिए आवश्यक है क्योंकि जनसंपर्क के माध्यम से हम अपने प्रदर्शन को जनता के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। जो लोग बहुत पुराने हैं और जिन लोगों को परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन हुए हैं, जिन लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव को देखा है, मथुरा से जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है कि परम पूज्य गुरुदेव का एक पत्र भी अगर हमको मिल जाता था तो हृदय इस तरीके से प्रफुल्लित हो जाता था कि न जानो आज हमको क्या मिल गया है, कौन सी संपदा हमको मिल गई है। और परम पूज्य गुरुदेव ने पत्र होता था, बहुत छोटा होता था, लेकिन पहली लाइन ही जो होती थी हमारे आत्मीय स्वरूप। हमारे आत्मीय स्वरूप एक शब्द वो था कि हमारे अंग और अवयव के रूप में उन्होंने हमको कहा। ये क्या है? जनसंपर्क का एक माध्यम, जिसके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने इतना बड़ा मिशन खड़ा किया। और वो किस माध्यम से खड़ा किया? अपने लेखनी के माध्यम से, अपने पत्र के माध्यम से। मित्रों, हम ऐसे ऐसे भी उदाहरण आपके सामने रख सकते हैं कि पत्र आज भेजा गया और हम ये सोचते थे कि उसका जवाब 10 दिन बाद आएगा, लेकिन उसी पत्र का, उसी संदर्भ का जवाब हमको अगले दिन आकर हमारे घर पर मिल गया कि ये चीज नहीं होगी, निश्चित रखो। यानी आश्वासन। आश्वासन, ये जनसंपर्क वही है जिसके माध्यम से हम जनता को आश्वासन देते हैं। जनसंपर्क है क्या? पब्लिक रिलेशन। जनसंपर्क का मतलब कि हम मिशन की गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें।
हमारे मिशन की कौन सी गतिविधियां हैं, किस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यकता क्या है? उसके लिए एक ही आवश्यकता है, अगर हम स्वयं गतिविधियों से अनभिज्ञ रहेंगे और हम अपनी गतिविधियों को नहीं जानेंगे तो जन जन तक हम किस प्रकार से पहुंचाएंगे। इसके लिए आवश्यकता है कि हमको सारी गतिविधियों को स्वयं जानना होगा, और जब तक स्वयं नहीं जानेंगे तब तक वो संभव नहीं होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने मार्च 78 की अखंड ज्योति में प्रश्न नंबर 60 और 61 के बीच में उन्होंने लिखा है कि हमें युग दूतों की भूमिका निभानी पड़ेगी। उन्होंने लिखा है कि नवयुग की चेतना घर घर में पहुंचाने के लिए जन जन को जागृति का संदेश सुनाने का ठीक यही समय है। इन दोनों हमारी भूमिका युग दूतों जैसी होनी चाहिए। हमारे प्रयास संस्कृति का सेतु बांधने वाले नल नील जैसे होने चाहिए। यानी हमें घर घर में उनके संदेश को पहुंचाने में कमी नहीं छोड़नी। उन्होंने कहा स्वयं पढ़ें अखंड ज्योति और पढ़ाएं। हम लोग अखंड ज्योति मंगा तो लेते हैं, लेकिन लेने के बाद पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद चिंतन और मनन कितने लोग कर पाएंगे उस पर, यह विशेष चीज है। चिंतन और मनन कितने लोग कर पाएंगे, और चिंतन और मनन के बाद उसका आचरण कितने लोग कर पाएंगे। और जब तक आचरण नहीं होगा तब तक ये सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति 1985 में लिखा है कि सांचे बने और संपर्क करें। खाली वैसे ही संपर्क ना करें, सांचे बने। सांचे का मतलब मित्रों, एक बार पंचमी के पर्व पर बिहार में गया। बिहार में एक कार्यक्रम था। वहाँ मैंने देखा, जब मैं बाजार से जा रहा था, कि एक सरस्वती की बड़ी अच्छी सी मूर्ति बनी थी। 2-3 दिन थे बसंत पर्व में। 2 दिन के बाद जब मैं फिर बाजार गया तो मैंने एक अद्भुत चीज़ देखी कि जहाँ एक मूर्ति थी मिट्टी की बनी हुई, वहाँ 20-25 मूर्तियाँ बनी हुई थी सरस्वती जी की। मैंने उस कलाकार से पूछा, मैंने कहा भाई तुम्हारे हाथ में क्या जादू है, इतनी बढ़िया और बिल्कुल एक सी, नाक भी एक सी, वीणा भी एक सी, सारी चीज एक सी, इतनी सुंदर मूर्तियां तुमने 2 रात के अंदर बनाकर तैयार कर दी। हंसने लगा, कहने लगा बाबूजी, ये मेरे हाथ का चमत्कार नहीं है, ये मेरे हाथ की कला नहीं है, ये उस सांचे का चमत्कार है जिसके अंदर मैंने गीली मिट्टी को डाला, और डालने के बाद जब उसको दबाया और दबा कर निकाला तो वो मूर्ति एक सी बनकर चली आई। उन्होंने कहा बेटा, जब सांचा सही होता है तो सोने के आभूषण भी सुंदर बन जाते हैं। सांचा सुंदर होता है तो खिलौने भी अच्छे बन जाते हैं। सांचा सुंदर होता है तो बढ़िया से बढ़िया चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने कहा, जन संपर्क करने से पहले अपने आप को सांचा बनाने का प्रयास करो। सांचा बनोगे तो तुम्हारा जो कुछ भी व्यवहार है वो लोगों के सामने प्रस्तुत होगा, और प्रस्तुत होगा तो उसी प्रकार से वो मिशन के बारे में सोचेंगे। मित्रों, हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन जब अपने गुरु को देखा तो हमें ऐसा आभास हुआ कि हमारा भगवान भी ऐसा होगा। आने वाली पीढ़ी ने ये निश्चित मान लीजिए कि हमारे गुरु को नहीं देखा, लेकिन हमारे और आपके व्यक्तित्व को देखकर वो एक ही चीज़ की पहचान करेंगे कि इनका गुरु भी ऐसा होगा। इसलिए अपने आप को उस सांचे में ढालने का प्रयास करें जिस सांचे में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को ढाल लिया, और ढालने के बाद अपने गुरु के सामने पूर्ण रूप से समर्पण करके एक ही वाक्य कहा था, मालिक तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। अगर ये चीज हमारे जीवन में आती है तो निश्चित रूप से हमको ये मान लेना चाहिए मित्रों
कि हमारा जनसंपर्क पूरी तरीके से सफल हो रहा है। अब जनसंपर्क के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? जनसंपर्क का पहला तत्व है मित्रों, अच्छा प्रदर्शन। हमें जनमानस के सामने वो प्रदर्शन प्रस्तुत करना पड़ेगा जो वास्तविक प्रदर्शन है मिशन का, और अगर वो नहीं प्रस्तुत कर पाए तो जो हम उनको बताना चाह रहे हैं वो उनके पास तक पहुंच नहीं पाएगा। और इसकी दूसरी शर्त है, जनसंपर्क के लिए, अच्छे जनसंपर्क के लिए पूरी ईमानदारी से और पूरी सच्चाई के साथ हम मिशन को उनके सामने प्रस्तुत करें, पूरी ईमानदारी के साथ। और इसके लिए आवश्यकता है समय निकालने की। मित्रों, मुझे एक उदाहरण याद आया। घर में 4 सदस्य हैं। एक सदस्य अगर बीमार पड़ जाता है तो हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और 2 सदस्य बीमार पड़ जाते हैं तब दोनों को भी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। और अगर घर के 4 सदस्य बीमार पड़ जाते हैं तो चारों को डॉक्टर के पास ले जाने की अपेक्षा हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर को ही घर पर बुला लिया जाए। डॉक्टर घर पर आता है, और जब आसपास के मोहल्ले के कई मकानों के लोग बीमार हो जाते हैं, जैसे महामारी फैलती है, तब लोग ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं और ना डॉक्टर को घर पर बुलाते हैं। तब डॉक्टर का एक कर्तव्य होता है कि वो घर घर जाकर पूछता है, संपर्क करता है कि आपके घर के अंदर कोई बीमार तो नहीं है, आपके घर के अंदर कोई रोगी तो नहीं है। मित्रों, आज ऐसी ही महामारी फैली हुई है। काहे की महामारी? नकारात्मकता की, काहे की? बेईमानी की, काहे की? हिंसा की। इन सारी बुराइयों को दूर करने के लिए आवश्यकता पड़ती है कि हम सच्चाई से और ईमानदारी से घर घर में जाकर संपर्क करें और परम पूज्य गुरुदेव के उस विचार को, परम पूज्य गुरुदेव के उस चिंतन को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। परम पूज्य गुरुदेव ने आगे लिखा, उन्होंने कहा, बेटा, ये विश्व जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक को हम कहते हैं जड़ और दूसरे को हम कहते हैं चेतन। जड़ क्या है? जड़ का मतलब होता है प्रकृति से संबंधित प्रगति, जो हमको संपदा के रूप में चारों तरफ दिखाई देती है। और दूसरी चीज है चेतन। उसका मतलब होता है प्रकृति के विकास को विचारणा एवं भावना के रूप में समझा जाए। ये 2 चीजें हैं। एक होती है सुविधा और संपदा की अभिवृद्धि, जिसके पीछे आज मनुष्य पड़ा हुआ है। चारों तरफ एक अंधी दौड़ लगी हुई है, मुझको ये भी सुविधा मिल जाए, मुझको ये भी सुविधा मिल जाए, मेरे पास ये भी संपदा आ जाए, ये भी संपदा आ जाए। ये क्या कहलाती है? ये भौतिक प्रगति कहलाती है। और दूसरी चीज है चेतना की उत्कृष्टता, चेतना की श्रेष्ठता। ये आत्मिक प्रगति कहलाती है, आत्मिक उत्कृष्ट कहलाता है। आत्मिक प्रगति सिर्फ एक ही चीज से संभव है, सिर्फ एक ही चीज से संभव है, और उस चीज का नाम है ज्ञान तंत्र। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बगैर ज्ञान तंत्र के जनसंपर्क करना संभव नहीं है। ज्ञान तंत्र की आवश्यकता है। और ज्ञान तंत्र को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा। उन्होंने कहा, एक का नाम है विचारणा और दूसरे का नाम है संवेदना। आज मनुष्य संवेदनहीन होता हुआ चला जा रहा है। आज मनुष्य के अंदर से भाव संवेदनाएं सोती हुई चली जा रही हैं। निष्ठुर, निर्दयी, कठोर, इतना कठोर बनता हुआ चला जा रहा है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते।
सिर्फ उसको एक ही चीज़ दिखाई देती है, पैसा पैसा हाय पैसा। और उस पैसे के लिए वो अपने सगे की भी हत्या करने से नहीं हिचकिचाता। उसके अंदर की भाव संवेदनाएं सारी की सारी समाप्त होती चली जाएं। मित्रों, मुझे एक दृष्टांत याद आता है। अमेरिका की सड़कों पर एक नौजवान खड़ा हुआ था, सूटेड बूटेड, अच्छी टाई लगाए हुए, मुस्कुराता हुआ चेहरा, रॉबस्ट पर्सनैलिटी। उधर से एक व्यक्ति साधारण वेशभूषा में जा रहा था, लगता था किसी खेत में काम करके आ रहा है। नौजवान जो खड़ा हुआ था टाई लगाए हुए, सूटेड बूटेड, उसको न जाने क्या सूझा, जाने वाले व्यक्ति को आगे पैर बढ़ाकर तगड़ी लगाकर उसको गिरा दिया। अब वो व्यक्ति गिर गया सड़क पर। गिरने के बाद उसने निगाह उठाकर देखा तो वो व्यक्ति सूटेड बूटेड मुस्कुरा रहा था। गिरने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ, उसकी तरफ देखकर कहने लगा, बाबूजी, इट सीम्स दैट यू आर एजुकेटेड। ऐसा लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, डोंट यू नो दैट आई एम ए डॉक्टर? तुमको नहीं मालूम है कि मैं एक डॉक्टर हूं? मैं कहा, ठीक है बाबूजी, किसी को गिराने की अपेक्षा अगर उठाना सीख लेते तो जिंदगी बदल जाती, आपकी जिंदगी बदल जाती। एक वाक्य था, सिर्फ एक वाक्य कहा था तो विचार, लेकिन उसी विचार ने उसके अंदर की भाव संवेदनाओं को जागृत किया और जागृत करके उस व्यक्ति को अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और वो व्यक्ति अफ्रीकन देशों में गया और जाकर उसने एक पुस्तक लिखी। बाद में उसने एक पुस्तक लिखी, व्हाट दीज एनिमल्स टेल्स अस, ये पशु और पक्षी हमको क्या सिखाते हैं। उसके अंदर उसने बहुत सारे उदाहरण लिखे हैं और उसमें लिखा कि आज का मनुष्य जिसके अंदर की भाव संवेदनाएं लुप्त होती चली जा रही हैं, वो किसी के एहसान को याद रखने की बात तो दूर, किसी के एहसान को चुकाने की बात तो दूर, उनको अपने मस्तिष्क में भी लाने की चेष्टा नहीं करता। जबकि दूसरी तरफ हमारे पशु, हमारे पक्षी, उनके ऊपर अगर थोड़ा सा उपकार करो तो वो तुरंत आपके किए गए उपकार का बदला चुका देते हैं। आज का मनुष्य निष्ठुर होता चला जा रहा है, निर्दयी होता चला जा रहा है, और इतना निष्ठुर और इतना निर्दयी होता चला जा रहा है कि उसको दूसरे का रुदन सुनाई नहीं पड़ता, उसको दूसरे की पीड़ा दिखाई नहीं पड़ती, उसको दूसरे का दर्द दिखाई नहीं पड़ता। उन्होंने कहा, ऐसे में एक चीज़ की आवश्यकता है, जनसंपर्क के माध्यम से भाव संवेदनाओं को जागृत करना। और जब ये भाव संवेदनाएं जागृत हो जाती हैं तब हमारा जनसंपर्क का काम पूरा होगा और मनुष्य में देवत्व का उदय पूर्ण रूप से हो सकता है। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा, ये विचारना और भावना, भाव संवेदनाएं, ये दो चीज़ें हैं। विचारना मस्तिष्क की चीज़ है और भाव संवेदनाएं हृदय की चीज़ है। भाव संवेदनाएं हमारे हृदय से प्रकट होती हैं और विचारनाएं बाहर की चीज़ हैं, बाहर की संपत्ति है। विचार बाहर से आते हैं, आने के बाद थोड़े समय तक सीमित रहते हैं और सीमित रहने के बाद फिर निकल जाते हैं। तरह तरह के विचार आते हैं मस्तिष्क में। गुरुदेव ने इसी चीज़ को आगे कहा, बेटा, कितना सत्संग सुनते हैं हम लोग और सुनते समय तरह तरह के विचार आते हैं और ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ कर डालेंगे, अभी सब कुछ समर्पण कर देंगे और अभी हम करने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। और लेकिन जब थोड़ी देर के बाद उठकर जाते हैं तो ये बाहर से आए हुए विचार उड़न छू हो जाते हैं, न जाने कहाँ चले जाते हैं,
किस जगह चले जाते हैं, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, लोभ मोह के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, काम क्रोध के आवेश हमारे घटे नहीं हैं, बल्कि जिन चीज़ों से, जिन तर्कों से हम दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं, उन तर्कों से हम स्वयं अपने आप को प्रभावित नहीं कर पाते। कितनी बड़ी विचित्र विडंबना है। और इसके लिए गुरुदेव ने कहा आवश्यकता है भाव संवेदनाओं की। भाव भीतर से उठते हैं, वे अंतःकरण के उत्पादन हैं, और भावुक व्यक्ति ही दूसरों की व्यथा वेदनाओं को समझते हैं और अनुभव करते हैं। मुझे एक उदाहरण याद आता है, काशी के अंदर, बनारस के अंदर एक नौजवान व्यक्ति दूसरों से तर्क किया करता था और हर बार तर्क में वो विजयी होकर आता था। उसके गले में मालाएं पड़ती थीं, लोग तालियां बजाते थे, बड़ा प्रसन्न होता था। ऐसे ही एक बार काशी के बहुत बड़े हॉल के अंदर फिर से शास्त्रार्थ चला। शास्त्रार्थ में वो नौजवान बैठा एक तरफ, और दूसरी तरफ जो शास्त्रार्थ करने के लिए आया था वो बैठा। 2 घंटे तक शास्त्रार्थ हुआ और हर प्रकार की तरह से इस बार भी वो नौजवान जीत गया। फिर से तालियां बजीं, फिर से जय जयकार हुई, फिर से गले में जयमाल पड़ी। धीरे धीरे लोग चले गए, हॉल खाली होता चला गया। हॉल में एक नौजवान व्यक्ति मंच पर बैठा था और बूढ़ा व्यक्ति नीचे बैठा हुआ था। उस नौजवान के मन में एक अहंकार आया, बोला बताओ तुम्हारा भी कोई प्रश्न है, बताओ मैं उसकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। बोले क्या? उन्होंने कहा मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि आपके इस ज्ञान का जनमानस को क्या लाभ? आप जीत गए, आपकी वाहवाही हो गई, आपके गले में माला पड़ गई, लोगों ने तालियां बजा दी, लेकिन प्रश्न ये है कि आपकी इस ज्ञान का जिसके कारण आप जीते हैं, उसका जनमानस को क्या लाभ? मित्रों, छोटा सा वाक्य था, विचार बड़े गहरे थे, अंदर की भाव संवेदनाओं को जागृत किया, और वो भाव संवेदनाएं जब जागृत हुई उस व्यक्ति को बदल कर रख दिया, और वो नौजवान चैतन्य महाप्रभु के नाम से इतिहास के पन्नों में अमर होता हुआ चला गया। परम पूज्य गुरुदेव ने एक ही चीज कही, उन्होंने कहा आज हमें जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए उन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ज्ञान तंत्र यदि मानवीय सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों की उपेक्षा कर सिर्फ कर्म कांडों पर ही हमको उलझाए रखेगा, तब हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। उनने कहा कर्म को महत्व देने के स्थान पर अगर आज का मानस भक्ति को ही प्रधान कहता रहेगा तो उससे मानव का निर्माण किस तरीके से होगा, विश्व का हित किस तरीके से सधेगा। इसके कारण, कर्मकांडों के कारण ये बात जरूर है कि धर्म व्यवसायों की आजीविका जरूर चलती रहेगी, लेकिन आवश्यकता है हमें उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की कि जैसा आप कर्म करेंगे उसी प्रकार से आपको फल मिलता हुआ चला जाएगा। और यही चीज हमको जनसंपर्क में लोगों को बताने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से जनसंपर्क के माध्यम से हम लोगों को मिशन के विस्तार के बारे में बता सकते हैं और मिशन की योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। गुरुदेव ने अपनी पुस्तक 27वें वांग्मय में उन्होंने लिखा है कि जनसंपर्क करने वाले कार्यकर्ताओं का स्तर ऊंचा होना चाहिए, उनको अनुशासित होना चाहिए, जिससे उनके पीछे चलने वाले लोग तैयार किए जा सकें। और जनसंपर्क करने के बाद आप लोगों को छोटे छोटे काम देने का प्रयास करें, मिशन को समझाएं और छोटे छोटे काम उनको देने का प्रयास करें।
ये नहीं कि सारे काम स्वयं ही करते रहें, छोटे छोटे काम करने के लिए उनको आगे आएं। कौन सी चीज? हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं और जो सक्रिय कार्यकर्ता जनसंपर्क के लिए जाते हैं, हमें परिवार की जानकारी होनी चाहिए। मित्रों, आज हमारे कार्यकर्ता कितने ही ऐसे हैं जिनके पास डायरी नहीं है, और डायरी नहीं है उसमें जन्मदिन और विवाह दिवस नहीं लिखे हुए हैं। हमारे कितने कार्यकर्ता हैं शाखा में, हमें हर एक के जन्मदिन की जानकारी होनी चाहिए, हर एक के विवाह दिवस की जानकारी होनी चाहिए, उनके जीवन का कौन सा महत्वपूर्ण दिन है उसकी जानकारी होनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ता के कितने परिवार में सदस्य हैं, कितने बच्चे हैं, कौन से बच्चे किस कक्षा में पढ़ते हैं, मिशन से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, मिशन की गतिविधियों में अगर भाग नहीं लेते हैं तो क्यों नहीं ले पाते हैं, इसकी जानकारी भी हमको होनी चाहिए। जनसंपर्क करने का खाली ये अर्थ नहीं है कि हम जाएं और जाने के बाद सिर्फ अपने प्रोग्राम के बारे में बताया, ये हमारा कार्यक्रम है साहब, इस कार्यक्रम में आइएगा। जनसंपर्क का मतलब ये है कि हम उनके बारे में जानें, वो हमारे बारे में जानें। सरकार में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है, जनसंपर्क कार्यालय होता है, वो सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाती है और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाती है। जनसंपर्क का यही अर्थ है, यानी हम जहां जिससे मिलें उसके अंदर की क्या चीज है, वो क्या चाहता है, उसके बारे में मिशन में बैठकर सोचें और उसको मोड़ने का प्रयत्न करें, और गुरुदेव के विचारों को जनता तक, परिवार तक पहुंचाने का प्रयास करें। ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। दूसरा है कि परिवार में जाने के बाद हम क्या उनसे ये जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आपकी उपासना प्रतिदिन चल रही है कि नहीं चल रही है। हर कार्यक्रम में बहनों और भाइयों दीक्षा होती है, दीक्षा के कितने लोग होते हैं, सैकड़ों संख्याओं में दीक्षा हो जाती है, लेकिन उनके पते भी हमारे पास नहीं होते, उनके एड्रेस भी हमारे पास नहीं होते, तो संपर्क कहाँ से करेंगे? उनके पते, उनका मोबाइल नंबर, वैसे तो मोबाइल नंबर बहुत होते हैं, लेकिन वो मोबाइल नंबर जिन लोगों ने दीक्षा ली है, उनके पते, उनसे संपर्क, कार्यक्रम बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, हजारों लोग आ जाते हैं, लेकिन उनसे संपर्क करने की बात, जो वास्तविक बात है, उनके दुख और सुख में भागीदार बनना, उनके अंदर कौन सी परेशानी है, किस प्रकार की परेशानी है, दीक्षित लोगों को खोजने का प्रयास करें, और खोजने के प्रयास करने के साथ साथ उनसे इस मिशन की संपूर्ण गतिविधियों की जानकारी देने का प्रयास करें। जनसंपर्क का लाभ तभी होता है जबकि हम मिशन के उद्देश्य को उन तक पहुंचा सकें, उन तक ट्रांसफर कर सकें। मिशन का लक्ष्य क्या है, और मिशन के लक्ष्य का अगर उन तक नहीं पहुंचा पाए तो जनसंपर्क करने का हमारा कोई भी लाभ नहीं है। मित्रों, इसी संदर्भ में गुरुदेव ने एक स्थान पर इसी 27वें वाङ्मय में लिखा है कि युग की प्रखर चुनौती आज जो हमारे सामने है वो समाज के अंदर घटती घटनाओं की है, और इतनी अधिक है कि शायद सामाजिक गुलामी उससे ज़्यादा बेहतर थी। आज स्वर्ग में बैठे हुए स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हमसे ये पूछते हैं कि आज़ादी लेने के बाद हमने अपने अंदर कितना परिवर्तन किया, हमने अपने अंदर कितना परिष्कार किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। और इसीलिए मैं अंत में 3 चीजें आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा जो इस चीज़ का सार है। गुरुदेव ने कहा, जनसंपर्क करने से पहले हमको एक चीज़ अपने सामने रखनी पड़ेगी, स्वयं अपना शोधन और अपना परिष्कार। जो चीज़ हम नहीं करते वो दूसरों को हम बताने के हकदार नहीं है, हमें करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण आपको मालूम है कि एक बाबा जी स्वयं गुड़ खाया करते थे
और बच्चा आया तो उसको बताया कि साहब ये गुड़ खाता है। माँ ने कहा तो उनने कहा अच्छा कल आना। तो उनने कहा बच्चे से कि बेटा गुड़ बहुत ख़राब होता है, गुड़ मत खाया करो। उन्होंने कहा बाबा जी यही चीज़ अगर आपको कहनी थी तो कल क्यों नहीं कह दी, आज के लिए क्यों छोड़ दिया। उन्होंने कहा साहब मैं कल खुद गुड़ खाया करता था और जब मैंने गुड़ स्वयं छोड़ा है तब मैं इससे कहने का हकदार बना हूं कि गुड़ नहीं खाना चाहिए। हम अगर स्वयं दहेज लेते हैं तो दूसरों को दहेज न लेने के हकदार नहीं होंगे। हम अगर स्वयं कोई गलत काम करते हैं तो दूसरों को उसके कहने के हकदार नहीं होंगे। और इसीलिए हमें स्वयं को सांचा बनाकर जनमानस के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। आत्मशोधन और आत्म परिष्कार की साधना, ये सबसे पहली चीज है। और दूसरी चीज है ज्ञान तंत्र के माध्यम से ही हम जनसंपर्क कर सकते हैं। और ज्ञान तंत्र के दो भाग हैं, जिसमें एक का नाम है विचारणा और दूसरे का नाम है संवेदना। विचारणा यानी विचार, परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य में विचार है और विचारों को घर घर तक हमको पहुंचाना है। और दूसरी चीज है जिसके अंदर है भाव संवेदना। हमें अपने हृदय को पाषाण नहीं बनाना, हमें अपने हृदय को करुणा से, दया से, क्षमा से पूरी तरीके से भरकर उसको भाव संवेदनाओं से भर लेना पड़ेगा। मित्रों, विवेकानंद के एक वाक्य के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। विवेकानंद से एक बार प्रश्न किया गया था, When there is a conflict between the mind and the heart, अगर मस्तिष्क और हृदय में विरोधाभास हो तो किसकी बात को स्वीकार करना चाहिए। तो विवेकानंद ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया था, उनने कहा हृदय की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर पूछा गया क्यों, उनने कहा इसलिए कि मस्तिष्क केवल तर्क कर सकता है, विचार तर्क कर सकते हैं, लेकिन भाव संवेदनाएं हृदय से पैदा होती हैं। और हृदय जिसका पाषाण बन जाता है उस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन तभी होता है जब हृदय के अंदर भाव संवेदनाएं जागृत होती हैं। और ये भाव संवेदनाएं जब एक ऐसे राजा के अंदर पैदा हुई जिसकी तलवार म्यान में नहीं जाती थी, वही राजा उसी भाव संवेदनाओं को पैदा करके सम्राट अशोक के नाम से इतिहास के पन्नों में अमर हो गया था। और यही भाव संवेदनाएं जब एक डाकू के हृदय में पैदा हुई तब वो अंगुलीमाल से बदलकर एक संत अंगुलीमाल बदल गया था। और इसीलिए इस युग के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक आइंस्टीन को ये कहना पड़ा कि विज्ञान की प्रयोगशाला से बड़ी अध्यात्म की प्रयोगशाला है। विज्ञान सब कुछ कर सकता है, लेकिन विज्ञान के अंदर वो शक्ति नहीं जो ऐसा कैप्सूल बना दे जो बेईमान व्यक्ति को खिलाए तो ईमानदार बन जाए। लेकिन अध्यात्म के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है कि अगर गलत व्यक्ति जाता है तो ईमानदार बनकर आता है, दुष्चरित्र व्यक्ति जाता है तो सच्चरित्र व्यक्ति जाता है। इसलिए बहनों और भाइयों, जनसंपर्क आज के इस युग की सबसे महती आवश्यकता है, जिससे कि हम परम पूज्य गुरुदेव के उन मूलभूत विचारों को जन जन तक पहुंचा सकें, जिससे हमारे अंदर का देवत्व जाग कर खड़ा हो और पूज्य गुरुदेव का स्वप्न साकार हो, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। बहुत बहुत धन्यवाद।